हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और शाम के बज गए हैं 7। मौसम आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अभी पूरे दिन से बहुत भयंकर गर्मी थी और अब शाम के टाइम में ना पहले आंधी आई और अब बारिश आ रही है। हल्की हल्की बारिश आ रही है लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और दिखाऊं मैं आपको बाहर का नज़ारा। वैसे तो बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया क्योंकि 7 बज गए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए, बाहर हो रहा है बहुत ही अच्छा मौसम, हल्की हल्की हो रही है बारिश और मौसम ना बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो गया है। बहुत गर्मी हो रही थी, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी सी गर्मी भी कम हो जाएगी। तो बस अब रात के खाने की तैयारी करते हैं और फिर जो है आपसे मिलते हैं बाद में। ये देख लीजिए बाहर का नज़ारा, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा। तो मिलते हैं आपसे बाद में। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और अब बस उठने के बाद चाय वाय मैंने पी ली है, क्योंकि बस मैं ही अकेली चाय पीती हूँ और तो घर में कोई पीता नहीं है। तो अब मैं बना रही हूँ बनाना शेक। बच्चे भी उठ चुके हैं और इसके पापा भी घर पे ही है आज। तो अब मैं बना रही हूँ बनाना शेक और इनको फिर मैं शेक दे दूँगी, क्योंकि चाय वाय ये कोई भी पीते नहीं है, ना इसके पापा पीते हैं ना बच्चे पीते हैं। सिर्फ मैं अकेली पीती हूँ, तो मैंने अपने लिए उठते ही मैं अपनी बना लेती हूँ और पी लेती हूँ। तो ये बन चुका है इनका शेक। अब ठंडा ठंडा इनको मैं शेक दे देती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना सुबह सुबह कुछ ऐसा ही पीने का मन करता है, कुछ ठंडा सा। पहले सर्दी में क्या होता था, कुछ गरम गरम पराठे वराठे ये सब बना लेते थे, लेकिन अब गर्मी में तो पराठे वराठे बहुत ही कम बन पा रहे हैं, क्योंकि मन ही नहीं होता किसी का खाने का। सबको ये लगता है कि बस कुछ ठंडा सा दे दो जल्दी से पीने को। तो ये शेक हमारा रेडी हो चुका है और अब चलो देते हैं पहले बच्चों को, फिर देंगे उसके पापा को। और ये देखो अंशु नन्नू पी रही है शेक, उठ चुकी हैं। और अब उठने के बाद ये देखिए दोनों ने इन्होंने डलवाया बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम डलवाई है और मैंने अपने में डाली है। देखो ये है मेरा ग्लास, तो मैंने इसमें अपने में ना दोनों डाल दी हैं, बटर स्कॉच भी और वनीला भी दोनों डाल दिए, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा अच्छी तो लगती है बटर स्कॉच, पर मैंने थोड़ी सी वनीला भी डाल ली। तो अब पीते हैं और फिर करेंगे अपना बाकी का सारा काम, बहुत टेस्टी है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में ना सुबह सुबह बस कुछ ठंडा ठंडा ही पीने का मन कर रहा था, तो सोचा कि चलो बनाना शेक बना लेते हैं और फिर वही पी लेते हैं। टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ठीक है चलो पी लो। और आज बच्चों का मन कर रहा था कि मम्मा आज हमें खानी है मैक्रोनी, तो मैंने कहा चलो भाई खा लो, मैक्रोनी खा लो आज, क्योंकि जल्दी जल्दी तो ये सब चीज़ें फास्ट फूड वाली मैं नहीं देती हूँ, लेकिन हफ्ते में या 10 दिन में एक दिन तो बच्चे ये सब खा ही लेते हैं। तो बस मैक्रोनी की तैयारी मैंने कर ली है, उनको बॉईल कर लिया है और फिर प्याज टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा तेल डाल के और राई का तड़का लगा देंगे, प्याज डाल देंगे और फिर झटपट से ये हमारी टेस्टी सी चटपटी सी मैक्रोनी बन के हो जाएंगी तैयार। अब बच्चे तो ये सब खा लेते हैं, लेकिन मुझे भी ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम ही अच्छी लगती हैं। पहले तो खा लेती थी, अब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और इसके पापा तो ये सब बिल्कुल ही नहीं खाते, जैसे मैगी बनाई तो या फिर पास्ता बनाया तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं खाते ये। तो फिर अब दोपहर में देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। और जब भी आप पास्ता बनाए ना, ये तो 1 पाउच मैगी मसाला डाल देना, बहुत ही यम्मी बनते हैं पास्ता, बहुत टेस्टी बनते हैं। अलग से मसाला हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मैगी मसाला डालने से। तो बच्चों को तो मैं अब ये दे देती हूँ और फिर दोपहर में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ कि कुछ पराठे वराठे बना दूँ या तो फिर आलू के। तो बस मैंने इसके पापा से पूछा कि दोपहर के खाने में क्या खाओगे, तो बोले जो खिलाएगी वही खा लेंगे। तो फिर सोचा कि चलो सब्जी रहने देते हैं, अब पराठे बना लेते हैं, दही के साथ पराठे खा लेंगे। तो आलू को बॉईल कर लिया और मसाला उसका तैयार करके और फिर ये देखिए हो गई है पराठे की तैयारी। और हरी मिर्ची मैंने साइड में क्यों रखी है, क्योंकि बच्चे है ना ये खाते नहीं है हरी मिर्ची, नन्नू बिल्कुल नहीं खाती है। तो जब नन्नू का एक पराठा मैं बना लेती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं हमारे पराठों में ये हरी मिर्ची डालती हूँ। और ये गर्मा गर्म हमारे चटकारेदार आलू के पराठे हो गए हैं तैयार। तो बस जल्दी से इनको गर्मा गर्म सर्व कर देती हूँ, क्योंकि यही काम है सारा दिन भाई, हमें तो बनाना खाना। और मिलते हैं आपसे बाद में। और शाम का टाइम हो गया है, करीब करीब बज रहे हैं शाम के 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। और अब मेरा ग्रोसरी का सामान आया है,
तो मैं एक बार इन सामान को चेक कर रही हूँ कि एक बार देख लेती हूँ सारा सामान, और फिर अभी तो मैं फिर क्योंकि वही रात का टाइम हो रहा है, खाने वाने का काम करना है, तो बाकी ये सारा काम तो फिर जब खाने से फ्री हो जाऊंगी, किचन का काम हो लेगा तब उसके बाद करूंगी। और ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, जब ग्रोसरी का सामान आता है ना, तो उसको भाई डब्बों में भर के रखना, उसको अपनी अपनी जगह पे सेट करना, ये मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। और ये इतना सारा ढेर देख करके ना मेरा माथा खराब हो जाता है कि अब इतने सारे सामान को कहाँ सेट करें। सारों को डब्बों में डालना है, कोई जो बड़े पैकेट हैं बड़े डब्बों में डालने हैं, छोटे पैकेट छोटे डब्बों में डालते हैं। तो चलो बाद में करेंगे ये सब तो। और अभी मैंने बना लिए हैं करेले, क्योंकि करेले जब भी मैं सब्जी लेके आती हूँ ना तो मैं ले ही आती हूँ थोड़ा थोड़ा ना, सब्जी चाहे जैसी भी हो लेकिन उसके साथ थोड़े से करेले होते, थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है, तो करेले मैं बना के रख लेती हूँ। और वैसे खाने में बनाया है मैंने दाल और चावल, क्योंकि रात का टाइम है तो सोचा कि चलो दाल चावल बना लेते हैं। इसके पापा तो बोले कि दाल बना लो, लेकिन बच्चे बोले कि दाल के साथ रोटी नहीं चावल बनाना, तो फिर चावल बना लिए। वैसे मेरा कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं रात को दाल चावल बनाऊं या दोपहर में बनाऊं, मैं जब मन करता है उसी टाइम, कई बार मैं लंच में भी दाल चावल बना लेती हूँ, कई बार डिनर में बना लेती हूँ, ऐसे ही चलता है। तो दाल चावल भी बन चुके हैं और बस अब दे देते हैं बच्चों को, फिर इसके पापा को दे देते हैं और फिर खुद भी खा लेते हैं। फिर अपना बाकी का सारा किचन का काम समेट लेंगे, बर्तन वर्तन साफ करना, किचन की क्लीनिंग करना, और फिर उसके बाद जो ढेर पड़ा है सामान का ग्रोसरी का उसको भी सेट करना है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।